मैंने गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के फॉर्म्स फिल किए थे एंड बिलीव इट और नॉट आई गॉट माई एडमिशन इन बोथ ऑफ द कॉलेजेस। एंड में मैंने कौन सा कॉलेज चूज किया और क्यों, लेट मी टेल यू। हे एवरीवन, इट्स मी सियान, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और अगर आप नए हो, हाय एवरीवन, आई एम एन 18-year-old कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम चंडीगढ़ एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई क्लास 12th विद 87%। और आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी कंप्लीट एडमिशन जर्नी बताने वाला हूँ। ये जर्नी जितनी सिंपल लग रही थी उतनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I want to share a quick update. Honestly, I've been feeling quite under the weather for the past few days and my medical reports came back low positive for typhoid. और इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं काफ़ी बीमार था। टाइफॉइड मेरे को अभी भी है, but I'm finally recovering and I chose to keep my phone on the phone mount of the tripod today to keep you updated because I really want every one of you to be a part of my college life journey. So let's get straight into it. सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, मैं हूँ एक यूटी पूल स्टूडेंट। अगर आपको यूटी पूल स्टूडेंट के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। तो अगर आपने अपनी क्लास 11th एंड 12th कोई भी चंडीगढ़ के स्कूल से करी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप यूटी पूल स्टूडेंट कहलाए जाओगे। तो आप चंडीगढ़ की कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यूटी पूल स्टूडेंट कंसिडर किए जाओगे और फिर आप उन 85% रिजर्व्ड सीट स्टूडेंट्स के लॉट में आ जाओगे, where 85% of the seats are reserved for all the Chandigarh students to get their admission in the colleges of Chandigarh. और अगर आप कोई अदर स्टेट से हैं या पंजाब, हरियाणा से जहाँ से आपने अपनी क्लास 11th एंड 12th करी है, सो आप 15% स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग 15% क्राइटेरिया है, आप उसके अंडर लाया करेंगे एंड आपके लिए एडमिशन लेना, आपके लिए कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द स्टूडेंट्स हु हैव रिकॉर्डेड देमसेल्व्स इन द 85% सीट्स पूल एंड आई एम वन ऑफ दोज। और तो मेरे को पता था स्टार्टिंग से अगर मेरे क्लास 12th में डिसेंट परसेंटेज भी आएगी, मेरे लिए एडमिशन प्रोसेस वुड बी मच ईजियर इन कंपैरिजन टू द अदर स्टूडेंट्स। थैंकफुली मेरे क्लास 12th में 87% मिले हैं, एज आई मेंशन्ड इन द इंट्रो ऑफ द वीडियो। I am satisfied, but I am not satiated. If you really want to know the exact reason why am I not satiated, so you can watch this video where I will be leaving the link of this video in the description box. Initially मेरा प्लान था PU मेन कैंपस, पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एडमिशन लेने का, जहाँ से मैं अपनी साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकता हूँ। लेकिन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही ऑफर की जाती है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स को करने के लिए इट इज़ कंपल्सरी टू हैव मैथ इन योर क्लास 11th एंड 12th, जो मेरे पास नहीं थी। पहली बात कि मैंने अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी नहीं थी, मेरे को करनी साइकोलॉजी ऑनर्स ही थी। अगर किसी बच्चे ने अपना मन बना लिया टू चेंज देयर प्लान, दे रियली वांटेड टू स्टडी इन पीयू मेन कैंपस, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो या जिसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी ही थी फ्रॉम स्टार्ट, आपके पास 11th एंड 12th में मैथ होनी चाहिए, जो मेरे पास नहीं थी। तो वहाँ तो मेरा प्लान सिंपली कैंसिल हो गया टू गेट माई एडमिशन इन दैट पीयू मेन कैंपस। उसके बाद मेरा पूरा फोकस पीजीजीसी सेक्टर 11 कोएड कॉलेज चंडीगढ़ की तरफ चला गया था और ऑलमोस्ट लास्ट तक मेरे को इसी कॉलेज में एडमिशन लेना था। लेकिन बाद में क्या हुआ वो मैं अभी आपको बताता हूँ वीडियो में आगे चल के। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आई एम अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। मैंने अपनी क्लास 11th एंड 12th आर्ट स्ट्रीम से करी है। अगर आप क्लास 11th एंड 12th या अगर जो आपकी स्ट्रीम है मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स स्ट्रीम में है और आप इन्हीं स्ट्रीम्स में कंटिन्यू करना चाहते हो कॉलेजेस में, सो आपको एक कॉमन फॉर्म फिल करना है विच इज़ अ डीएसई फॉर्म, जहाँ पे आप अपनी सारे कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस फिल कर देते हैं। सपोज आपने अपनी प्रेफरेंस नंबर 1, जब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, आपने अपनी प्रेफरेंसेस नंबर 1 में कोई एक्स कॉलेज चंडीगढ़ का आपने फिल कर दिया। अगर आपको एडमिशन गॉड फॉरबिड ना मिले तो आप अपना आपकी सेकंड प्रेफरेंस है, आप वो अपनी फिल करोगे वहाँ पे कि अगर बाई चांस मेरे को ना मिले तो दिस वुड बी माई बैकअप ऑप्शन एट नंबर 2। ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके सो ऑन आप अपनी ऐसी प्रेफरेंसेस भरोगे, राइट। एंड बाद में इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज दैट यू हैव गॉट योर एडमिशन इन, देन यू कैन लेटर ऑन माइग्रेट योर सेल्फ इन द सेकंड और थर्ड काउंसलिंग इट सेल्फ। सो लेट्स नॉट गेट इन टू इट राइट नाउ बिकॉज दिस इज वट वी ऑल आर अवेयर ऑफ। बट फॉर द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जैसे मैं, हमारे लिए क्या है कि अगर आपको बैकअप ऑप्शंस के लिए थोड़े और कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस भरनी है, आपका कोई कॉमन फॉर्म नहीं होगा, आपको हर एक कॉलेज का सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो मैंने अपना पीजीजीसी सेक्टर 11 कोएड कॉलेज चंडीगढ़ का मैंने फॉर्म भरा। इस पूरी वीडियो में जितनी बार भी इस कॉलेज का नेम मेंशन करूंगा, आई विल बी मेंशनिंग इट एज 11 कॉलेज या फिर सेक्टर 11 कॉलेज चंडीगढ़। मैंने अपने 11 सेक्टर कॉलेज का फॉर्म फिल किया एंड एज आई सेड कि मेरे लिए एडमिशन प्रोसेस वुड बी मच ईजियर एंड मेरा एक ही बारे में एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग मेरे लिए हासिल फ्री होगा काफ़ी। बट देन माई फ्रेंड इंसिस्टेड मी, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड मी टू
just go for and hit the shot for SD College Chandigarh as well. So let me clear it out. Sector 11 College Chandigarh is a government college. SD College Sector 32 Chandigarh is a private college. And मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं था like from start कि मेरे को गवर्नमेंट में ही लेना है या प्राइवेट में लेना है. मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन लेना था जो अच्छा हो. So one of my friends insisted me so hard to like give it a shot for the SD College Chandigarh. तो मैंने वहाँ का भी फॉर्म फिल कर दिया. बट मैंने ज़्यादा कुछ सीरियसली इस फॉर्म को लिया नहीं. मैंने फिल कर दिया. But later on, when I went to school to collect my DMCs, and then my teachers also told me to go for SD option because that would be the preferable option for me to get my admission and in comparison to the both of the forms I have filled. और जब मैंने कॉलेज की खुद भी रिसर्च करी कि भाई कौन से कॉलेज में मेरे को अपना एडमिशन लेना चाहिए, लोगों से फीडबैक मिले, तो मैंने बाद में डिसीजन बनाया कि यार मेरे को तो अब SD कॉलेज में ही एडमिशन लेना है. बट आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी ऑफ द कॉलेजेस, एंड जिन लोगों से मेरे को फीडबैक मिला दे वर ऑल्सो नॉट डिग्रेडिंग और क्रिटिसाइजिंग द सेक्टर 11 college, and I cannot pass my personal perspective, I cannot pass my judgment because I've never experienced college life as a college student in both of these colleges. तो मेरा एडमिशन लेना है SD College चंडीगढ़ में was only because of the research that I have done and the feedback that I got from the people that I talked to. And then on 10th July, I got the mail from SD College Chandigarh that I am now successfully, provisionally a part of SD College Chandigarh, and I was super duper happy. I was ecstatic, I was elated, and I was required to pay the fees within 72 hours to secure my seat in that college. तो मैंने कहा भाई फीस तो जमा करनी है. But then later on, the moment I tried to log in myself in the website or the portal of that college, I wasn't able to do so. पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है वेबसाइट पर. मेरे को लगा ग्लिच है तो मैंने बाद में ट्राई करा, दूसरे फ़ोन से ट्राई करा, लैपटॉप से ट्राई करा, नहीं हो रहा. देन आई टॉक टू माई फ्रेंड, द फ्रेंड हु इंसिस्टेड मी टू गेट माई एडमिशन इन दिस कॉलेज. ही वाजंट फेसिंग द प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग, एंड आई लाइक कि भाई क्या है. मेरे को लगा कि वो कॉमन एक साइट पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई ग्लिच आ रहा है, बट नहीं, वो मेरे लॉगिन करने में कुछ ग्लिच आ रहा है. 2 से 2.5 दिन वो काफ़ी टेंशन में गुजरे हैं बिकॉज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू और द थिंग्स दैट आई हैव गॉन थ्रू, इतनी ज़्यादा मेरे को टेंशन होने लग गई कि भाई यही मेरा एक कॉलेज है, डिज़ायर्ड कॉलेज टू गेट माई एडमिशन इन, यहाँ मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लिच देयर आई एम फेसिंग. फिर 12th जुलाई को मेरे को मेरिट लिस्ट मिली सेक्टर 11 कॉलेज की, जहाँ सक्सेसफुली आई गॉट माई एडमिशन इन दैट कॉलेज एज वेल. और उस रात तक आई वॉज जस्ट सिंपली टेंशन. आई मेड माई डिसीजन, let's just forget about the college, SD College Chandigarh, where I really wanted to get my admission in because I was not able to log in myself in the website of that college. तो मैंने कहा चलो भाई अब 11 कॉलेज में ले लेते एडमिशन, बिकॉज पहले तो मेरा यही था ना एक डिज़ायर्ड कॉलेज टू गेट माई एडमिशन, एंड बाद में मेरा माइंड सेट चेंज हुआ. बट देन माई पेरेंट्स, माई सिस्टर इंसिस्टेड मी टू जस्ट वेट, pause for a moment, hold your horses, let's just not make a decision in haste, बिकॉज 4 साल मेरे को वहाँ पे इन्वेस्ट करना है अपनी कॉलेज लाइफ में. NEP की वजह से नाउ द ग्रेजुएशन इज़ नॉट फॉर 3 years, इट्स फॉर 4 years, 4 freaking years. 4 साल अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी कॉलेज लाइफ में, और उस कॉलेज जहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही नहीं था, would be very unfair to you as a student. So I'll be telling everything in detail in the next video, that how I almost lost my seat in the college I really wanted to get my admission in. Because जितनी calmly मैं stories बता रहा हूँ, it wasn't that calm scenario to be a part of. उसके बाद end में things worked out for me and I was able to log in myself in the website of that college through a certain app which I will be mentioning in my next video. But thankfully रात के 12:15 बजे, अब वो 13 जुलाई हो गई थी technically, I was able to secure my seat in the college I wanted to get my admission in, the desired college, SD College Chandigarh, and I got a sigh of relief. उसके बाद सेक्टर 11 कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना था, एज आई गॉट माई नेम देयर एज वेल, आपको नेक्स्ट डे फिजिकली इन पर्सन वहाँ जाना था टू सिक्योर योर एडमिशन बाय सबमिटिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, योर वेरिफिकेशन एंड पेइंग योर फीस. बाकी जो भी आगे झमेला होगा, मैंने कुछ नहीं अपना ध्यान दिया वहाँ पे, बिकॉज द कॉलेज आई वॉन्टेड टू गेट माई एडमिशन इन, वहाँ मेरी सीट सिक्योर होगी. दूसरा कॉलेज वॉज ओनली फॉर बैकअप ऑप्शन, मैंने कुछ झमेला नहीं करा, आई डिडंट गो इन पर्सन, वहाँ से मेरी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई होगी विद इन अ फ्यू डेज, एंड दैट सीट विल बी ऑफर टू अ न्यू स्टूडेंट हु विल बी competing to get their admission in this college in second or third counseling. This is how system works. Looking back, it all happened exactly the way it was supposed to, and that is why I call myself the most lucky person, the most lucky being on this earth. And मैं यूनिवर्स का फेवरेट हूँ. I know that ये वाला जो मुहावरा जो हम बोलते थे हिंदी में may not fit the context I am providing you. चाहे कान ऐसे पकड़ो या फिर कान ऐसे पकड़ो, मतलब दूसरों के लिए
to get their admission in SD College Chandigarh would be like this. मेरे लिए ऐसा था, पर जो था it was worth it because at the end we all were at the same stage. For now I'm ecstatic. अभी कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि मेरे कॉलेज कब स्टार्ट हो रहे हैं, बट येस काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं अब. एंड आई एम नाउ कंग्रेचुलेटिंग यू ऑल. Kudos to all of you who got their admission in their desired college. और अगर किसी को नहीं मिला है, you have the chance, you have the ability to migrate yourself in any other college, या फिर आप कोई भी कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट भरें, जो आई फील सब कॉलेजेस के अब एंट्रेंस टेस्ट हो चुके हैं. अब उनकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन काउंसलिंग्स आर गोइंग ऑन. आई वुड अप्रिशिएट इफ यू ऑल टेक अ मोमेंट टू रिप्लाई इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. टेल मी अबाउट योर एडमिशन प्रोसेस एंड डिड यू गेट योर एडमिशन इन द कॉलेज यू वांटेड टू. बाकी अपने सारे प्रोसेस बताओ एंड आई विल डेफिनेटली टेक अ मोमेंट टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू, बिकॉज अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट अपलोड करते हैं, मैं उसको रेस्पेक्ट करूंगा. जब भी मुझे टाइम मिले मैं सब कमेंट्स को रिप्लाई करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा. सो इफ यू डोंट वांट टू मिस द स्टोरी वेयर आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माय सीट इन द डिजायर्ड कॉलेज, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड. ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.